तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो पीछे हमने कल एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.19। ये बुक का फिगर जो है इस तरीके से रेफर किया गया है। आप यहाँ पर फिगर ऑलरेडी बना है, तो यहाँ पर आप देखिए जो DE है, DE पैरेलल टू AC, ये AC के पैरेलल है, एंड DF जो DF है वो AE के पैरेलल है। तो प्रूव दैट BF ये वाली साइड डिवाइडेड बाय FE ये वाली साइड इक्वल टू BE टोटल साइड डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यदि हम इस फिगर को ही देखेंगे तो हमें इसका रिजल्ट तुरंत ही पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये BF और FE की बात कर रहा है, उसके लिए हमें यदि हम इस ट्राइंगल को देखें, किसको देखें, ABE को, किसको देखें, ABE को, तो यहाँ पर DF पैरेलल है AE के, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो एज पर द BPT थ्योरम, जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जो 6.1 थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसमें क्या है कि इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, दिस लाइन डिवाइडेड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो उस कंडीशन में आपका BF डिवाइडेड बाई FE इक्वल टू हो जाएगा BD डिवाइडेड बाई DA के। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो DE है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही BPT थ्योरम लगेगी, और उससे भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि BE डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई DA। इन दोनों में ही BD डिवाइडेड बाई DA कॉमन आ रहा है, इसलिए ये जब लेफ्ट हैंड साइड आपका एक दूसरे के इक्वल होगा दोनों ही इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हम करेंगे। यहाँ पर आपको गिवन क्या है, किसी को भी प्रूफ करना है या कोई थ्योरम है, तो वहां पर जो चीजें आपको गिवन, या आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखिए कि जो चीजें आपको दी गई हैं उनको आप जो है पहले लिख लीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है उसको भी लिख लीजिए। तो इससे आपको ये क्लियरिटी पता चल जाएगी कि क्या चीजें हमारे पास है और उन चीजों का यूज करके हम कहाँ तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है कि DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो हमें प्रूफ करना था वो मैंने आपको वैसे भी वर्बली आपको जो है बता दिया कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप जो है लिखेंगे किस तरीके से, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल आप जो है पहले DE पैरेलल है AC के, तो आप जो है पूरा ट्राइंगल लीजिए ABC। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल है AC के, ये क्या है आपको गिवन है। ठीक है, तो जब पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, BPT थ्योरम हमारे क्या थी, इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इट डिवाइडेड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो ये आपका हो जाएगा BD डिवाइडेड बाई DA इक्वल टू BE डिवाइडेड बाई EC। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है ABE। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल AB और E, ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में सेम अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, BD डिवाइडेड बाई DA इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा
बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यदि आप 1 और 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड है बी ई डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल टू बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं क्या हमको ये प्रूफ करने के लिए बोला, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। आपको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, वो आपका सेम आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20। यहाँ पर भी ये जो 6.20 है ये हमने अपनी बुक से रेफर किया है। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड, तो डी ई कौन सा है, डी ई ये आपका पॉइंट डी है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू इसके पैरेलल है, और डी एफ ये वाली लाइन ओ आर के पैरेलल है, सो दैट ई एफ ये वाली लाइन क्यू आर के पैरेलल है। तो यहाँ पर भी आप जहां पर भी आपको पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, वहां पे हमें या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लग रही होगी और या तो बीपीटी थ्योरम है। यदि पहले से पैरेलल दे दिया गया है, पैरेलल गिवन है, तो वहां पर बीपीटी थ्योरम लगेगी। यदि वहां पर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन और पैरेलल प्रूफ करना है, तो सेम रेशियो में गिवन है, तो वहां पर हमको पैरेलल प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो थ्योरम लगेगी वो आपकी लगेगी बीपीटी थ्योरम। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसने पैरेलल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि एक ट्राइंगल ये है, यहाँ पर 3 ट्राइंगल का यूज होना है। कौन कौन सा, एक ट्राइंगल पी ओ क्यू, दूसरा ट्राइंगल पी ओ आर, और थर्ड ट्राइंगल आपका पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई डी जो बात हो रही है वो इसके पैरेलल है, तो इसलिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है, इसलिए पी ओ आर हम ट्राइंगल लेंगे, और ई एफ को पैरेलल हमें प्रूव करना है क्यू आर के, इसलिए हम पी क्यू आर ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है। तो डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये गिवन है, एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के, ये आपको गिवन है। फर्स्ट, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू अप्लाई बीपीटी थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, जो पी ई है, पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा डी ओ, पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप ट्राइंगल पी ओ आर, इस वाले ट्राइंगल में आप दे सकते हैं पी ओ आर। इस ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं कि जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है। जब ये पैरेलल होगा तो इनका जो साइड का रेशियो है वो सेम होगा। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं पी एफ तो यहां पर भी अप्लाई बीपीटी थ्योरम, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर इक्वल टू हो जाएगा पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होगा,
इन दोनों ही इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यदि हम इनकी हेल्प लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR। अब आप देखें PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ट्राइंगल PQR को देखें, किसको देखें, PQR को, तो PQR में यहाँ पर PE डिवाइडेड बाई EQ, PF डिवाइडेड बाई FR, और यही तो लिखा है। तो यदि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम 6.2 क्या कहती है कि इफ टू साइड, इफ ए लाइन डिवाइडेड टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, द same line will be parallel to the third side of that triangle, ठीक है। यदि कोई लाइन किसी भी ट्राइंगल के टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो यहां पर टू अप्लाई कन्वर्स of BPT theorem in triangle PQR, ये आप क्या देखोगे, क्या देखोगे, ये जो आपका ऊपर प्रूफ हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3, EF पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूफ करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इन फिगर 6.21 A, B and C are points on OP, OQ and OR. A, B, C are point on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, क्या आपको गिवन है कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है, and AC parallel to PR, जो AC है वो PR के पैरेलल है, so that BC पैरेलल टू QR, जो BC है वो QR के पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर भी देखिए आपको गिवन क्या है, पैरेलल गिवन है। कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। उस थ्योरम का यूज करके, वो थ्योरम क्या थी, वो थ्योरम थी कि इफ ए लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट लाइन divides other two sides of that triangle in the same ratio, ठीक है। तो वो जो है लाइन, वो लाइन जो इस थर्ड साइड के पैरेलल है वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर उसी थ्योरम का आप यूज करके यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि गिवन क्या क्या है। गिवन आपको है AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, वैसे यहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि प्रूफ आपको क्या करना है, वो करना है BC पैरेलल टू QR, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो पहले हमें जो चीजें गिवन है उसकी हेल्प से हम वहां पर उनका सेम रेशियो लिखेंगे, ठीक है। जो प्रोपोर्शनलिटी है उस प्रोपोर्शनलिटी को पहले हम लिखेंगे। तो देखिए क्या है, AB पैरेलल टू PQ, मतलब हमें इस ट्राइंगल की बात करनी पड़ेगी, किसकी की, वो इन ट्राइंगल OPQ, जो आपका ये वाला ट्राइंगल है OPQ, ये वाला जो ट्राइंगल है
इसमें ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो यदि ए बी पी क्यू के पैरेलल होगा तो विद द हेल्प ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या आ जाएगा, ओ ए डिवाइडेड बाई पी ए, या हम इस तरीके से उल्टा भी लिख सकते हैं, पी ए डिवाइडेड बाई ए ओ इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई बी ओ। जैसा आपकी इच्छा उस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं और लिख दीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे टू अप्लाई बीपीटी थ्योरम in triangle OPQ, we can write OA divided by AP equal to OB divided by BQ। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से टू अप्लाई BPT theorem in triangle OPR, इस वाले ट्राइंगल पे भी जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, OA डिवाइडेड बाई AP इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई CR। यह आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यदि आप देख रहे होंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों का क्या है, इक्वल है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों का क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो ओ ए ओ बी यहां पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल टू हो जाएगा OC डिवाइडेड बाई CR। OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई CR। अब ये आप देखेंगे कि यदि हम ट्राइंगल OQR की बात करें तो OQR में आपको एवं ये जो प्रूफ हमने किया है, ये हमने जो प्रूफ किया है कि OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल टू OC डिवाइडेड बाई CR, इससे ये प्रूफ होता है कि इसकी जो BC लाइन है ये इस टू लाइंस को OQ और OR को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। यदि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो क्या होगा, ये BC QR के पैरेलल होगी। In triangle OQR, apply converse BPT theorem with the above इक्वेशन 3rd ठीक है। जो 3rd इक्वेशन है उसके वजह से यहां पर आपकी कन्वर्स बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगी और क्या प्रूफ होकर के आएगा कि BC पैरेलल टू QR। ठीक है, फ्रॉम ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। Recall that you have proved it in class 9। इस तरीके का आपने क्लास 9 में भी एक क्वेश्चन जो है प्रूव किया था।
यहाँ पर हम देख लेते हैं थ्योरम। पहले तो हमारे जो रेफर किया उसने थ्योरम 6.1 को, तो थ्योरम 6.1 क्या है? 6.1 है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए थर्ड साइड, पैरेलल टू ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो जो आपके रिमेनिंग टू साइड है उसको वो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि ट्राइंगल ले लें इस तरीके से, एक हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, तो हमारी एक लाइन यदि किसी ट्राइंगल के वन साइड के पैरेलल है तो वो बाकी की बची हुई दो लाइन को इक्वली डिवाइड करती है। मतलब इक्वली मीन्स कि सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वली नहीं हम कहेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर हमने जो है देखा था कि ए बी सी डी ई थ्योरम हमारी क्या थी कि ए बी इफ बी सी पैरेलल टू डी ई, है ना, देन ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये थी हमारी थ्योरम 6.1। ठीक है, अब हमें इसको रेफर करके ही क्या करना है, यहाँ पर जो गिवन है उसको हम लिखेंगे और जो हमको प्रूव करना है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन आपको क्या है? गिवन ये है कि द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल का वन साइड हो गया और इसका मिड पॉइंट डी है। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, तो prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side। ठीक है, ये मिड पॉइंट से ड्रॉ करते हैं हम और जो अनदर साइड के क्या है? पैरेलल है, जो इसके एक साइड के पैरेलल है। तो यदि हम डी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सपोज दैट एसी पर, तो ये किसके पैरेलल होगी? बीसी के। तो ये भी आपको गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बीसी। डी आपका मिड पॉइंट है ए बी का और डी ई बी सी के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो सेकेंड पॉइंट पर उसने बाइसेक्ट किया, दूसरी साइड के जिस पॉइंट पर उसने बाइसेक्ट किया, ई को प्रूफ आपको करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहां पर आपको पता होना चाहिए कि यदि डी ई पैरेलल है बीसी के, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थ्योरम 6.1 बोल रहे हैं, हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू BPT theorem, in triangle ABC, if DE parallel to BC, then AD divided by DB is equal to किसके होगा? AE divided by EC के। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको गिवन क्या है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। और यदि D ए बी का मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। ए डी इज इक्वल टू डी बी। वाई? बिकॉज D इज द midpoint
ऑफ ए बी, ठीक है, जो कि आपको गिवन है। यहां पर आप ए बी की जगह डी बी लिख दीजिए या डी बी की जगह ए डी लिख दीजिए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब आप रखेंगे तो ये क्या आएगा, ए डी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये आपका ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा ए ई इक्वल टू ए सी। यदि आपका ए ई इक्वल टू ए सी आ गया तो आपका यही तो आपको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? E is the midpoint of AC. Hence, E is the midpoint of AC. Hence, proved. Next question है question 8. Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, ठीक है। तो हम थ्योरम 6.2 को याद करेंगे कि 6.2 जो हमारी थ्योरम थी उसमें हमारा क्या लिखा था कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है। यदि आपकी कोई भी किसी भी ट्राइंगल में कोई एक लाइन किसी टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये ए है, ये आपका बी, सी, डी और ई। यदि कोई भी लाइन किसी भी ट्राइंगल के टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, इफ ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, तो जो ये लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देन डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमारी 6.2 थ्योरम बोलती है, ठीक है। इसका हमें यूज करना है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये जो डी पॉइंट है और ई पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है ई। इस तरीके से रिस्पेक्टिवली डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। ये आपको क्या है, गिवन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, गिवन क्या है, पॉइंट डी एंड ई आर मिड points of side AB, sides AB and AC respectively, ठीक है। तो D और E आपके AB और AC के मिड पॉइंट हैं, ठीक है। ये आपको क्या है, गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि जो DE है वो पैरेलल है इसके BC के, DE है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, AD, तो उसका मतलब क्या हो गया कि AD इक्वल टू DB, है ना, एंड AE इक्वल टू EC, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। तो अब हमारा वो कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहाँ पर ये इसके मिड पॉइंट है। तो हम यदि इस तरीके से निकालें कि AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू क्या होगा, तो AD की वैल्यू तो 1 है, AD की वैल्यू तो AD है ना, और DB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD, क्योंकि कैसे लग सकते हैं, बिकॉज
AD इक्वल टू DB। AD से AD कैंसिल हो गया तो AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से यदि इस वाले को हम ले AE, तो यदि आप AE को EC को इसके नीचे लेकर के जाएं तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू भी 1 है और AE डिवाइडेड बाई EC इक्वल टू भी 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो अब यदि AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC निकल आया हमारा, तो हम विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 6.2 जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, हम क्या बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 6.2 we can write DE parallel to BC, hence proved। तो यही तो हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO divided by BO is equal to CO divided by DO। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं। ट्रेपेजियम आपका क्या होता है, जिसकी टू साइड्स अपोजिट साइड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो टू साइड्स आपकी पैरेलल कौन सी होंगी, अब आपकी जो है एडजेसेंट साइड तो पैरेलल होंगी नहीं, आपकी अपोजिट साइड ही पैरेलल होंगी। तो ये इस तरीके से यदि आपकी टू साइड पैरेलल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने A, B, C और D। ठीक है, इसके ये डायगोनल्स है एंड इट्स डायगोनल्स। ठीक है, जो इसके डायगोनल्स है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यदि हमने इनके डायगोनल्स बना दिए तो ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट या शो दैट AO डिवाइडेड बाय BO इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय DO। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें जो आपको गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि जो AB है, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर दे दिया है कि AB CD के पैरेलल है, तो यहाँ पर A और B यहाँ रखेंगे और C और D आपके पॉइंट ये हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने AB और CD को DC को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो AB पैरेलल टू DC ये आपको गिवन है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, तो गिवन जो हमारा यूजफुल है वो केवल ये है कि AB पैरेलल टू DC है। प्रूफ क्या करना है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको लिखा है। तो हम कैसे करेंगे प्रूफ अभी, अब देखिए हमें कोई एक ऐसे तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें आपका क्या क्या आ जाए, AO आ जाए, OB आ जाए, OD आ जाए और OC आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि यदि यहाँ से कोई एक लाइन इस तरीके से पैरेलल होती, क्या होती, पैरेलल होती, किसके पैरेलल होती, AB या CD, चाहे जिसमें से चाहे AB के पैरेलल होती चाहे DC के पैरेलल होती। यदि AB के पैरेलल है तो वो DC के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको गिवन है AB पैरेलल टू DC। तो यदि एक ऐसी लाइन होती तो ये लाइन इस ट्राइंगल को, क्योंकि कहीं पर भी हमारे पास ट्राइंगल में जो हम दो थ्योरम पढ़ के आए हैं ना कि इफ ए लाइन ड्रा पैरेलल टू ए वन साइड इट इंटरसेक्ट अनदर टू साइड
इन द सेम रेशियो, तो ऐसी कोई भी हमारे पास लाइन नहीं है यदि हम इसको ड्रॉ नहीं करते हैं तो। ठीक है, न यहाँ पर है, इस वाले ट्राइंगल को देखो नहीं है, इस वाले ट्राइंगल को देखो नहीं है, इस वाले ट्राइंगल को देखो नहीं है, तो हमारा AO डिवाइडेड बाई OC आएगा ही नहीं। तो हमें करना क्या होगा, हमें किसी भी एक ट्राइंगल के इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो AB या CD के पैरेलल हो। ठीक है, तो अब यदि इस वाले ट्राइंगल को देखें तो ये CD के पैरेलल है, और इस वाले ट्राइंगल को देखें तो ये AB के पैरेलल है। अच्छा, और देखें क्या हमारा सारे AO, OC, OB, OD आ रहे हैं क्या? देखो, यदि हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो इसमें OA आ जाएगा, OC आ जाएगा। यदि हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो हमारा OD आ जाएगा और OB आ जाएगा। तो हमारे ये 4 चीजें ही तो हमें चाहिए थी, ये 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। हमें ये 4 थिंग्स ही तो रिक्वायर्ड थी जो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि हमें EO एक लाइन ड्रॉ करनी होगी विच इज पैरेलल टू AB एंड BC। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन EO which is parallel to AB and DC। ठीक है, जो AB और DC के क्या हो, पैरेलल हो। तो अब यदि आप ट्राइंगल क्या ले लें, इन ट्राइंगल ADC, यदि आप ट्राइंगल ADC ले लें बाय यूजिंग DPT थ्योरम, we can write क्या, AO डिवाइडेड बाई CO इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई DE। यदि हम इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में ये क्या है, DC के पैरेलल है, तो AO डिवाइडेड बाई OC इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई DE लिख सकते हैं बाय DPT थ्योरम। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ABEO पैरेलल है इसके DC के। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, ये कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी तरीके से इन ट्राइंगल, यदि हम ये वाला ट्राइंगल ले लें तो DAB, यदि आपने DAB ले लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल यदि आपने ले लिया, तो क्या होगा, उस कंडीशन में बाय यूजिंग DPT थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर भी जब एक लाइन किसी ट्राइंगल के टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है और वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वो क्या करेगी, वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा AE डिवाइडेड बाई AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BO डिवाइडेड बाई DO लिख सकते हैं। यहां पर भी ये क्यों लिखा, क्योंकि EO आपका पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है, और ये भी कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका यहां पर भी AO डिवाइडेड बाई CO AE डिवाइडेड बाई DE के इक्वल है। इसको हम थोड़ी सा अपोजिट लिख देते हैं, है ना, तो कंफ्यूजन ना हो।
अदरवाइज आप देख सकते हो कि ये AO डिवाइडेड बाई CO AE डिवाइडेड बाई DE के इक्वल है, और यहाँ पर भी BO डिवाइडेड बाई DO AE डिवाइडेड बाई DE के इक्वल है। तो बोथ इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can write AO divided by CO is equal to DO divided by DO। यदि हम BO को इस साइड ले आए और CO को ऊपर ले जाए तो कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह बची है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा AO डिवाइडेड बाई BO इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। यही तो आपको प्रूफ करना है। देख लीजिए, यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO divided by BO is equal to CO divided by DO so that ABCD is a trapezium। ठीक है, अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि वो ट्रेपेजियम था और हमको प्रूफ करना था कि AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। यहाँ पर इस क्वेश्चन ने क्या किया कि आपको ये गिवन है कि AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO और आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी हम ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, वो आपका क्या नहीं होगा, ट्रेपेजियम नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि वो हमसे प्रूफ करवाया कि वो ट्रेपेजियम है, तो वो ट्रेपेजियम ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो हम उसी के टाइप का शेप बना सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज आप चाहे जैसे भी शेप का बनाएं, आपका जो है जब हम थ्योरेटिकल उसको जाएंगे तो वहां पर वो प्रूफ हो जाएगा और आपको निकल आएगा। तो हमने एक एक क्वाड्रिलेटरल लेना था तो हम ऐसे ही इस तरीके से ले लिया और ये आपने इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए और ये आपका पॉइंट O है, दोनों ही डायगोनल्स O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये आपका हो गया ABCD ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, A B C और D। ठीक है, इस तरीके का ये हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया जैसा हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन आपको यही है AO डिवाइडेड बाई BO इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। AO डिवाइडेड बाई BO इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO, ये आपको गिवन है। ठीक है, प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ हमको करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, मतलब हमको ट्रेपेजियम इसको प्रूफ, क्वाड्रिलेटरल तो है ही है ये। ठीक है, ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि AB पैरेलल टू CD यदि हमने कैसे भी करके प्रूफ कर दिया तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये आपका ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है EO, जो आपकी चाहे वो AB से आप पैरेलल मान लो और चाहे CD से, किसी एक से हमको जो है पैरेलल लेना है। ठीक है, सपोज दैट हमने क्या लिया कि जो ये लाइन है EO, ठीक है, EO वो आपकी AB के पैरेलल है। हमने क्या लिया, कंस्ट्रक्ट ए लाइन, ड्रा ए लाइन EO पैरेलल टू AB। किसके पैरेलल है, AB के। तो यदि वो कोई भी लाइन AB के पैरेलल है और ये हमारा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, अब हम प्रूफ करेंगे, इन ट्राइंगल DAB को, यदि हमने DAB को लिया तो इसमें यदि ये लाइन पैरेलल है AB की तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाई ED इक्वल टू
BO डिवाइडेड बाई DO। लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाली जब हमारी कोई भी लाइन किसी ट्राइंगल के वन लाइन के पैरेलल होती है तो वो बाकी दो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यहां पर हमने लिख दिया, ये कौन सी थ्योरम है? बाई BPT थ्योरम। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब ये आपका जो गिवन था, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इसको भी आप इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से बनाइए कि ये BO डिवाइडेड बाई DO हो। तो इसको हम BO को इस साइड लेके जा सकते हैं और इस CO को इस साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? AO डिवाइडेड बाई CO इक्वल टू BO डिवाइडेड बाई OD। ठीक है, तो यहां पर इस वाले इक्वेशन में और इसमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि जो इनका राइट हैंड साइड है वो दोनों, जो राइट हैंड साइड है इन दोनों ही इक्वेशन का इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? जो आपका AE डिवाइडेड बाई ED है वो किसके हो जाएगा? AO डिवाइडेड बाई CO के हो जाएगा कि नहीं होगा? AE डिवाइडेड बाई ED इक्वल टू है BO डिवाइडेड बाई DO के। ठीक है, और इसी तरीके से AE डिवाइडेड बाई ED इक्वल टू है AO डिवाइडेड बाई CO के। ठीक है, तो जब हमारी लाइन EO पैरेलल थी AB के, तो हमने क्या प्रूफ किया था कि BO डिवाइडेड बाई DO इक्वल टू क्या था? AE डिवाइडेड बाई ED, है ना। अब यदि हमने इस ट्राइंगल को आप देखें, किसको? ADC में, तो ये AO डिवाइडेड बाई OC या CO इक्वल टू क्या दे दिया? AE डिवाइडेड बाई ED। ठीक है, तो यहां पर यदि ये आपका रेशियो सेम है तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो EO है वो CD के पैरेलल है। तो ये यदि ये हमारा प्रूफ हो गया तो यहां से हमारा क्या निकल के आया कि EO पैरेलल टू BC। ठीक है, कैसे? बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। अब देखिए, जो EO है वो AB के पैरेलल है और जो EO है वो DC के पैरेलल, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि AB पैरेलल है EO के और ये पैरेलल है DC के। तो यदि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब कि AB CD के पैरेलल है। हेंस AB पैरेलल टू DC। और जैसे आपका जो है AB पैरेलल हो गया DC के, वैसे ही आपका प्रूफ हो गया कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हेंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम। प्रूव्ड। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 6.3 का, और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम होंगे पहले हम उन थ्योरम को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 लास्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए यदि आपको जो है मेरे वीडियो पसंद आते हैं।